चंड मुंड अमर कुंड स्वाहा। हे शमशान घाट की कुल देवी, अगर मेरी तपस्या सफल होती है तो मैं 6 चुड़ैल, 4 जिंद, 5 पिशाच और 3 छलावों की बलि चढ़ाऊंगा। तू यहाँ शमशान घाट में क्या लेने आई है? कोई चुड़ैल चिपट गई तो मुझे मत कहना। हे तांत्रिक महाराज, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपना पति आपको सौंपती हूँ, इसको आप अपने पास रख लीजिए। ये आदमी तेरा है, तू इसे अपने साथ लेकर जा पार्टी में। भूत चुड़ैलों को देखकर ये निक्कर में ही मलमूत्र त्याग देगा। तांत्रिक बाबा, ये बहुत बड़ा पियक्कड़ है, वहाँ दारू पीकर ड्रामा कर देगा। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। नारी, तेरा ये हस्बैंड के प्रति प्यार देखकर मैं पिघल गया। ठीक है, तू इसे यहाँ छोड़ जा, परंतु उधर से आते वक्त पार्टी में से मेरे लिए एक बोतल लेकर आना। अरे तांत्रिक बाबा जी, बोतल तो मैं 4 ले आऊंगी, बस आप इस आदमी का ध्यान रखना। यहाँ बैठ मेरे पास, तुझे मंत्र सिखाता हूँ। चेला बन जा मेरा, साथ में मिलकर चुड़ैलों को पकड़ा करेंगे। अरे नहीं, मेरी बीबी किसी चुड़ैल से कम है क्या? अब मैं अपने जीवन में से चुड़ैल जैसी महिलाओं से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम्हारा निर्णय उचित है। अब मैं साधना करने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, वरना शमशान घाट की चुड़ैलें तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। हीम कीम सेक्सी चुड़ैल स्वाहा, 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 हीम कीम सेक्सी चुड़ैल स्वाहा। अरे ये मानव कहाँ चला गया? इसकी बीबी मेरे भरोसे छोड़कर गई थी। लगता है कहीं को लंबा निकल गया। मैं तो इसकी बीबी के चक्कर में था, कुछ तो करना पड़ेगा। मिल गया उपाय, इस गधे को उसका आदमी बना देता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आपने मेरे पति का ध्यान रखा, मुझे सही सलामत जैसा दिया था वैसा ही लौटा दिया। ये सब मैंने तेरे लिए किया था नारी। अच्छा, चलती हूँ, बाद में मिलेंगे फिर। निकलने की बड़ी जल्दी की इसने, मैं तो इसे अपनी दासी बनाने के चक्कर में था। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने इस गधे को उसके पति का रूप दे तो दिया, लेकिन दिमाग तो उसके अंदर गधे वाला ही है। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मैं वहाँ घास चरने निकला था। किसका घर है ये? तुम्हारा ही है, याददाश्त कमजोर पड़ गई क्या? मैं तो तबेले में भूरी भैंस के पास रहता हूँ, मेरा खूंटा वहीं है, मुझे वहीं जाना है। तबेले में भैंस के पास? पागल हो गया है क्या ये आदमी? लेकिन तुम कौन हो? किस अधिकार से मुझे यहाँ लाई हो? कितने रुपए में खरीदा है मुझे बताओ। अबे गधे, मेरे बाप ने तेरे साथ मेरी शादी की है, पूरे 2 लाख रुपए दहेज दे के खरीदा था तुझे। इंसान और जानवर की शादी कैसे हो सकती है? क्या बक रही है तू? ये क्या बवाल है? इसके अंदर कौन घुस गया? मॉम, कहाँ लेकर गई थी मेरे बाप को? मैं तो बस शमशान तक लेकर गई थी। हाँ, तो शमशान में से कोई भूत घुस गया है इनके अंदर, बस यही देखना रह गया था। अब अरे मुझे जाने दो, मुझे अभी नमक का बोरा उठा कर लाना है। मेरा मालिक मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं नहीं पहुंचा तो बहुत डंडे मारेगा। नमक का बोरा कहाँ से लाओगे? क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाई, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? शहर से लाऊंगा नमक का बोरा, पीठ पर लाद कर ले आऊंगा। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस आदमी के साथ घटना क्या घटी है? ऊपर वाले के नाम पे दे दो, सब कुशल तो है बेटी, पहचाना? पिताजी, आप भीख क्यों मांग रहे हो? क्या बताऊं बेटी, तेरी माँ सारे गहने लेकर भाग गई, मुझे खोखला कर गई। हे ऊपर वाले, मेरी माँ कहाँ चली गई इस बुढ़ापे में मेरे बाप को अकेला छोड़कर? मेरे से दूर हट के खड़े हो, लात लग गई तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। ये दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं? नाराज हो क्या दामाद जी? अरे पागलो, मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा घास खाने का टाइम भी निकला जा रहा है, फिर मुझे आज का खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। देखा पिताजी, कैसे आदमी के साथ बांध दिया मुझे। अब तो लगता है माँ वाला कदम मुझे भी उठाना पड़ेगा। लगता है इनको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है। इनको ठीक कैसे करें? मैं जा रहा हूँ, अच्छा खासा घास चर रहा था, ये औरत मुझे यहाँ ले आई, पता नहीं क्यों। हे ऊपर वाले, ये क्या लिख दिया मेरी किस्मत में? बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने अपना ट्रांसफर इसी शहर में करा लिया है। कैसा ट्रांसफर? पहले मैं अपने शहर के स्टेशन पर भीख मांगता था, वहाँ के भिखारियों ने मुझे मारकर भगा दिया। अब मैं तुम्हारे शहर में आ गया हूँ, पिछले 3 दिन से यहाँ के स्टेशनों पर भीख मांग रहा हूँ। ट्रांसफर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई सरकारी जॉब करते हो। अरे बेटी, ये तो गधे के लक्षणों से परिपूर्ण आदमी है, इसके साथ तू कैसे जीवन यापन कर रही है? इनकी ये हालत अभी हुई है, मैं इनको शमशान ले गई थी।
बेटी पहले दामाद जी को खाना खिलाओ, इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। टिंडे की सब्जी तो खा लेते हैं आप। मैं केवल हरी हरी घास खाता हूँ, टिंडे बिंडे गए तेल लेने। बेटी दामाद जी को पहले उनके खूंटे से बांध दो। मर गया। ऐसी ठोकर मारी है, टांगों के बीच का जोड़ हिल गया। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बाप को लात मार दी, वो भी भरे बुढ़ापे में। गधा तो लात ही मारेगा, मेरे नजदीक आया ही क्यों ये अनजान मनुष्य? बिटिया इसके अंदर किसी बिगड़े हुए गधे का भूत है। पिताजी कुछ भी करो, मुझे मेरा सुहाग ठीक करके दो, जल्दी ठीक करवाओ इसे। अरे चुप हो जा, मुझे कुछ सोचने दे। ट्रैक्टर नहीं है ये जो कहीं भी ठीक करवा कर लाकर दे दूंगा। अरे पानी तो पिलाओ मुझे, कब से प्यासा हूँ यार। एक नंबर के नपोरे आदमी हो तुम लोग। मैं लेकर आती हूँ, ये लीजिए। तुम इंसान गधे को बेवकूफ बताते हो और इस औरत को देखो। अरे पानी बाल्टी में लेकर आ बेवकूफ महिला। क्या बाल्टी में? फिर बोलेगी तू कि लात मार दी। ये क्या जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो? तू पागल है, गधा जानवर नहीं होता है क्या? बेटी इनकी गलती नहीं है, इनके अंदर एक गधा है। तुम मुझे बस इतना बताओ कि ये आदमी ठीक हो सकता है या बदल दूं इसको? तेरी माँ ने तो बदल ही दिया, तेरी और कमी रह गई है। मॉम एक मिनट, मैं नेट पर सर्च मार लेता हूँ। अगर कोई एक्सचेंज का ऑफर चल रहा होगा तो कुछ पैसे देकर आपको नया मिल जाएगा। सेल चल रही है वैसे भी अभी। अरे मोबाइल नहीं है ये, मेरा आदमी है। एक तांत्रिक है मेरे बचपन का यार, और वो इसके अंदर से गधे का भूत निकाल देगा। पिताजी क्या सच में तांत्रिक आपका यार है? अरे हाँ बेटा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, वैसे ही वो मेरे जेल का दोस्त था। हम दोनों जेल में साथ साथ मार खाते थे। वो मेरा जेल फेलो था। तो जल्दी बुलाओ अपने जेल फेलो को। बस लगा दिया नंबर। ये तो वही गधा है जिसको मैंने इसके पति का रूप दिया था। पिताजी ये तो वही तांत्रिक है जिनके पास मैंने इनको छोड़ा था। मेरे सुहाग की रक्षा नहीं कर पाए तुम, ये तो गधे वाली हरकतें कर रही हैं। हाँ तो गधा तो है ही ये। क्या मतलब तांत्रिक साहब, दोबारा बोलना। मेरा मतलब है कि गधा कैसे हो सकता है ये। कुछ भी करो, ठीक करो इनको। मैं अभी बात करता हूँ इनसे। अरे ये तो अनर्थ कर दिया इसने। किसी की भी गर्दन उड़ सकती है। सब जमीन पर लेट जाओ पिछवाड़ी ऊपर करके। अरे मेरा पिछवाड़ा गया काम से। आप इसको मेरे साथ भेजिए, मैं इसको शमशान घाट की परिक्रमा करा कर लाता हूँ। लगता है शमशान की सेक्सी चुड़ैल इस पर फिदा हो गई है। अब और भी कुछ बाकी रह गया था क्या? जब ये वहाँ से वापस आए तो इस पर मार लगानी है, इसको पीटना है। पीटने से ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मार पीट कर किसी भी गधे को इंसान बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये इलाज तो हमारे हाथ में है। मैं इसको लेकर जाता हूँ, ठीक करके पहुँचा दूंगा। चल बे गधे। बेटी मेरे पिछवाड़े में 3 जख्म हुए हैं। मैं आपको मरहम लगा देती हूँ, आपको वो लगाना पड़ेगा। मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, मरहम पिछवाड़े में भरना पड़ेगा। जख्मों में खून बंद ना है। क्या हो रहा है यहाँ पे सब? और ये भिखारी कौन है? बड़ी जल्दी आ गए महाराज परिक्रमा करके आप। अरे तो स्वागत तो करो हमारा, उसी की तैयारी है। बेटी तैयार हो जाओ। रुको सुनो, ये क्या हो रहा है? अब ना पीने का। लात मारेगा? मैंने किसको लात मारी यार? लगता है सुधर रहा है धीरे धीरे। पानी बाल्टी से पिएगा, खाने को हरी हरी घास चाहिए। मैंने कब खाने के लिए घास मांगी और पानी कब पिया बाल्टे से? लगता है निकल गया भूत। पिताजी थोड़ी देर तक बजाते रहो, रुको मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जय शमशान घाटी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सेक्सी चुड़ैल होली खेलने में व्यस्त है और वो लंबे दांत वाली गंजी चुड़ैल, वो तो अलग ही मस्त है। होली है भाई, होली है। अबे हाँ होली ही है, हमने कब कहा कि करवा चौथ है? इस काक भुसुंडी को तो देखो, सब लोग आज होली खेलने में व्यस्त हैं और ये यहाँ अकेला शमशान घाट में बैठा है। मेरे बारे में आड़ा टेढ़ा बोला तो जला कर राख कर दूंगा। मेरे सारे चेले महाकुंभ में नहाने गए हैं, इसलिए मैं अकेला बैठा हूँ।
होली है भाई, होली है। चल मार ले घूट बोतल में। बहुत कड़वी है यार, थोड़ा पेट्रोल मिला लेते हैं। पेट्रोल मिलाकर फटेगा क्या? पानी मिला, पानी, गटर वाला शुद्ध पानी। यहाँ शमशान घाट में पानी कहाँ से लाएगा सटकले? अरे वो देख, इसके लोटे का पानी यूज कर लेते हैं। अरे क्या कर रहा है? इसे यहीं रख दे मूर्ख प्राणी। दारू में मिलाना है यार थोड़ा सा पानी। मूर्ख, ये साधारण पानी नहीं है, इसे मंत्रों की शक्ति से शुद्ध किया है मैंने। फिर तो और ज्यादा डाल, शक्ति आ जाएगी पानी पी के। भस्म कर दूंगा तुझे मैं, दोनों की राख बना दूंगा यहीं। अरे अरे बुरा ना मानो बाबा, होली है। मुझे तुम दोनों का विनाश साफ साफ नजर आ रहा है। लगता है ये भक्तुंडी बाबा त्रिकालदर्शी है, भविष्य बता सकते हैं। ऐसी बात है तो ये बताओ, मेरी बीबी क्या कर रही है इस वक्त? ये दोनों तो नशे में हैं, कुछ भी बताकर चूतिया खींच देता हूँ दोनों का। क्या हुआ बाबा? विनाश तो साफ साफ नजर आ रहा था, पर इसकी बीबी नजर नहीं आ रही तुम्हें। बताओ ना क्या कर रही है? इसकी बीबी इसके पड़ोसियों के साथ रंगरलियां मना रही है। पड़ोसियों के साथ रंगरलियां? चरित्रहीन लुगाई है तेरी तो भाई। अरे नहीं, बाबा का मतलब है कि आज होली है तो सभी पड़ोसियों को होली के रंग में रंग रही है। मैंने सही कहा ना बाबा? नहीं, बिल्कुल गलत कहा। होली का तो बहाना है, वो तो जिंदगी को रंगीन बना रही है। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। मतलब तेरी बीबी नए नए और गैर मर्दों को रंग लगा रही है, उनसे गले मिल रही है। गजब बेइज्जती। होली तो गले मिलने का ही त्योहार होता है, कुछ और तो नहीं कर रही ना। कैसे बताऊं तुझे मैं, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो चुम्मा चाटी भी कर रही है और तुम्हारे पड़ोसी उसके ऊपर पिचकारी की धार मार रहे हैं। भाई तेरी बीबी का तो फायदा पूरे मोहल्ले को है, बस तुझे ही नहीं है। बाबा एक बार जरा इसकी बीबी के बारे में भी देख कर बताओ। मेरी वाली तेरी तरह नहीं है, किसी गैर मर्द को छूकर भी ना देखती वो। मैंने सही बोला ना बाबा? बिल्कुल गलत, तेरी वाली तो इसकी वाली से भी 4 कदम आगे है। जरा खुल कर बताओ, इसकी वाली क्या कांड कर रही है? लोग मुंह काला पीला करके इसकी बीबी के पास आते हैं और किस करके भाग जाते हैं। इस बात का विरोध नहीं कर रही वो? विरोध कर रही है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि बुरा न मानो होली है। तो फिर कोई ऐसी हरकत नहीं करता होगा? नहीं, फिर वो खुश होकर खुद ही दोबारा किस करवाती है। क्या? अच्छा बाबा, ये देखकर बताओ कि कौन कौन लोग मेरी बीबी को किस कर रहे हैं? सबके मुंह पर होली का रंग चढ़ा हुआ है, किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। बाबा बड़ी वाली दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो, बस 1-2 नाम बता दो मुझे प्लीज। अरे नहीं पहचान में आ रहे भाई, इसी बात का तो फायदा उठाकर एक आदमी तेरी बीबी के 5-6 बार किस करके भाग गया। खुद तेरी बीबी नहीं पहचान पाई कि वो नपोरा है कौन। जरूर वो भंडेल होगा, हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा लुगाईबाज है वो किसी की भी बीबी को फांस लेता है। जाओ डूब मरो, तुम दोनों से अपनी लुगाई कब्जे में नहीं हो रही है। मेरी वाली को देखो, मैं यहाँ शमशान घाट में पड़ा रहता हूँ, पर उसमें हिम्मत नहीं है कि किसी पराये मर्द को आंख उठाकर भी देख ले। मूर्ख प्राणी, जलाकर राख कर दूंगा, मेरे गुस्से से डर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। भंडेल तू यहाँ घूम रहा है, फिर तेरी बीवी को 5-6 बार किस करके कौन भाग गया? इन लुगाइयों का भरोसा नहीं है, हर बार नया चाहिए। कौन है ये दुष्ट? बाबा यही तो है भंडेल, जिससे किसी की भी लुगाई सुरक्षित नहीं है। हम दोनों की बीवी से भी इसकी पुरानी सेटिंग थी। तुम्हारी से होगी, मेरे के लिए तो मैं ही हूँ सब कुछ। बाबा जी जरा इस भंडेल की बीवी के बारे में बताओ, क्या कर रही है? इसके कहाँ लुगाई धरी है, इसीलिए तो दूसरी की बीवी से काम चलाता है ये। क्या हुआ अगर मेरी बीबी नहीं है तो? सेटिंग तो है, मेरी एक पर्सनल सेटिंग है, अगर फोन मार दिया तो अभी यही मिलेगी। तेरे कहने से कोई लुगाई शमशान घाट में नहीं आने वाली। अभी फोन करता हूँ, तू देख मेरा कमाल। हेलो सेटिंग, जल्दी शमशान घाट में आ जा। शमशान घाट में इतना गिर गया है तू? पहले तो ओयो में बुलाता था। आज खाली मिलने बुला रहा हूँ, तुम्हें हर वक्त रोमांस ही चाहिए क्या? लेकिन अभी मेरे ऊपर होली का कलर लगा हुआ है, 1 घंटे का टाइम तो मैं मेकअप कर लेती हूँ।
यार आज होली है, तू जैसे है वैसे ही आजा। यहाँ शमशान घाट में क्या भूत प्रेत देखेंगे तेरा रूप? ठीक है, मैं पेटीकोट चेंज करके आती हूँ। यहाँ पेटीकोट कोई नहीं देखेगा तेरा, ऐसे ही आजा। दुग्गल ने पिचकारी मार मार कर सारा गीला कर दिया, आती हूँ। बस पेटीकोट निचोड़ कर आने ही वाली है। देख वो आ गई काली पीली शक्ल लेकर। इतनी स्पीड से क्यों आ रही है ये? मेरे से मिलने के लिए बेचैन रहती है ये। मैं आ गई भंडेलू, किधर हो तुम? बताओ कैसे हो? हैप्पी होली। बस तुम्हारे गले लगकर सुकून मिला दिल को। अरे मैं इधर हूँ, मेरे से गले मिल। कहाँ गैर मर्दों के गले पड़ रही है? तो क्या हुआ, होली तो गले मिलने के लिए ही होती है। अरे सबकी शक्लों पर कलर लगा हुआ है ना, तो पता ही नहीं चल रहा। इस हालत में तुम शमशान घाट की सेक्सी चुड़ैल लग रही हो। हे जटाधारी, तमीज से बात कर, वरना मारते मारते थोबड़ा लाल कर दूंगी मैं तेरा, और वो भी बिना रंग लगाए ही। गजब बेइज्जती। जला कर राख कर दूंगा। मेरे गुस्से से डर मूर्ख अबला नारी। अरे भाभी जी, इनसे पंगा मत लो। तंत्र मंत्र जानते हैं ये, दूसरों की बीवियों का भविष्य बता देते हैं। पर इन्होंने भी तो मुझे चुड़ैल बोला। चुड़ैल नहीं, सेक्सी चुड़ैल बोला। आगे सेक्सी लगा दिया। सेक्सी मतलब सुंदर, खूबसूरत, डैम माल। अच्छा, तारीफ की थी, तो आप भी बहुत सेक्सी तांत्रिक हो। बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैं शमशान घाट की चुड़ैल को यहाँ बुला दूं, तो तुम्हारी और उन चुड़ैलों की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। समझा लो इसको, वरना इसकी दाढ़ी पकड़कर घुमा दूंगी मैं इसे। मैं भस्म कर दूंगा इस स्त्री को। गुस्सा बहुत है मेरे अंदर, मेरे गुस्से से डर। मैं नहीं डरती किसी के बाप से भी। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। तुझे आधार कार्ड ही ना दिखा दूं, पूरा एड्रेस मिल जाएगा। हाँ वो भी ठीक है। और अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे इस चंडमुंड से मिलाने के लिए बुला रहे हो, तो मैं बिल्कुल नहीं आती। मुझे तुझ पर संदेह हो रहा है। कौन हो तुम? सही सही बता दो। 4 आदमियों में मेरा हाथ पकड़ता है। 3 ही तो है। ये थप्पड़ भी मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लगता है ये बाबा औरतों से मार खाता रहता है। थप्पड़ की भी पहचान है इसको। इसके थप्पड़ का बुरा मत मानना तांत्रिक भाई, होली है आज। अरे झगड़ा मत करो, भेदभाव भुलाकर सब एक दूसरे को गले मिलो। चलो बाबा जी को कलर लगा दो भाभी जी, ये नाराज नहीं होंगे। अभी लगाती हूँ। भाभी जी, आपने तो सारा रंग नीचे गिरा दिया। वो मेरा होली खेलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। लो, लग गया कलर, मन गई होली। अब मेरा शक और भी गहरा हो गया है। ले और खेल होली, बुरा मत मानना, होली है। हैप्पी होली। ये पीटने का स्टाइल भी मेरा देखा हुआ है। बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, हर चीज जानता है। ये लोटा क्यों उठा लिया? लगता है बाबा तुम्हारी सेटिंग को श्राप देने वाला है। तू, मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम जानते हो क्या मेरी सेटिंग को? तेरी इससे सेटिंग चल रही है। हाँ, 6 साल हो गए तुम यहाँ शमशान घाट में पड़े रहते हो। 6-6 महीने घर नहीं आते, और मैं करती भी क्या? अरे बाबा, ये कौन है आपकी? यार, ये मुझ बदनसीब की बीवी है। क्या? तूने तो बोला था तेरी बीवी तेरे अलावा किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखती है। तूने क्यों मारा? तुम्हारा हाथ मत लगा देना, मेरे गुस्से से डरो। दिव्य दृष्टि से दूसरे की बीवी को देखा है, किसके साथ गले मिल रही है, किसके साथ चुम्मा चाटी कर रही है, लेकिन अपनी बीवी को नहीं देख पाया। 6 साल से सेटिंग चल रही है। अबे क्यों दिया है? सबको जलाकर राख कर दूंगा। दूसरों का भविष्य देखता है, एक बार अपना भी देख लेता। तूने क्यों मारा भाई? जब सब मार रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी हाथ साफ कर लूं। इससे पहले ये लोग मेरी और ज्यादा हालत खराब कर दे, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। नहीं तो अब पता नहीं कौन सा चपट जड़ दे। रुक, तेरी गर्दन भी उड़ाती हूँ शमशान घाटी। मुझे छोड़कर यहाँ चुड़ैलों के साथ ऐश कर रहा है तू। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।